Hey everyone, this video is of class 9th NCERT Science chapter number 8 and the name of the chapter is motion. So in everyday life we see some object at rest and others in motion. So हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो रेस्ट पर होते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मोशन में होते हैं. बर्ड्स फ्लाई, जो पक्षी है वो उड़ रहे होते हैं, मछलियाँ जो है वो तैर रही होती है, जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है वेन्स और आर्टरीज, धमनी और शिराओं से, एंड कार जो है वो मूव करती होती है. हम बहुत बार देखते हैं ये सब चीज़ें. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन. सो हम एटम्स का भी जो है हमें पता है कि वो मोशन में होते हैं, प्लैनेट्स, स्टार वगैरह भी मोशन में होते हैं. वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम. सो हम कैसे बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, तो हम देखते हैं कि क्या उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है. अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है सो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिले हैं जहाँ पे मोशन जो है हमें डायरेक्ट नहीं दिखती है, उसके डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ दूसरे जो है इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम डिफाइन करते हैं कि मोशन हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री. सो हम कैसे बोलते हैं कि हवा चल रही है? हम या तो देखते हैं कि धूल मिट्टी के कण जो है उड़ रहे होते हैं, जो पत्तियां हैं वो मूवमेंट कर रही होती है, पेड़ की जो शाखाएं हैं वो हिल रही होती है. सो हम इससे बोल सकते हैं कि जो हवा है वो चल रही है. नाउ व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन. कैसे जो है सनराइज़ होता है, क्यों सनसेट होता है, क्यों जो सीज़न है वो चेंज होते हैं. इज़ इट ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ? क्या ये अर्थ की मोशन की वजह से होता है? इफ़ इट इज़ ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ? अगर यही सही है तो हम जो है अर्थ की मोशन को क्यों डायरेक्टली हम नहीं देख पाते हैं? सो द आंसर इज हेयर. एन ऑब्जेक्ट मे appears टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो और किसी अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो. सो यही अर्थ के साथ होता है. फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस, मान लो कि एक मूविंग बस है जो कि मूव कर रही है. सो रोड साइड ट्रीज अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड. तो रोड के पास जो बहुत सारे जो ट्रीज़ है वो हमें दिखते हैं कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं और हमारी जो बस है वो आगे की तरफ. सो ये जो ट्रीज़ है वो हमें मोशन में नज़र आते हैं और हालांकि वो रेस्ट पर होते हैं. अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ के पास खड़ा है तो उसके लिए ये पेड़ रेस्ट में होगा. सो अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलोंग द पैसेंजर एज मूविंग. अगर बस के अंदर कोई पैसेंजर बैठे हैं तो उस वो पैसेंजर भी किसी रोड पर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसको भी वो मोशन करते नज़र आएंगे. बस तो मोशन करती नज़र ही आएगी, साथ में वो पैसेंजर भी उसको मूविंग पोजीशन में दिखेंगे. हाउएवर, अ पर्सन इनसाइड द बस सीज द फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट. लेकिन अगर बस के अंदर ही मान लो दो पैसेंजर बैठे हैं तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट पर ही दिखेंगे. व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? तो ये ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करती है? ये ऑब्जर्वेशन यही इंडिकेट करती है कि हो सकता है कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ मोशन में हो और हो सकता है कि किसी और जो है ऑब्जेक्ट की अगर वो ऑब्जर्व करे तो वो रेस्ट में हो. नाउ मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स. मोशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है. सम ऑब्जेक्ट में मूव इन स्ट्रेट लाइन. कुछ ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं. अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ. कुछ जो है सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं. कुछ जो है किसी अदर चीज़ के अलोंग रोटेट करते हैं. एंड हो सकता है कि कुछ वाइब्रेशन करते हो, आगे पीछे मोशन उनकी होती हो. देयर में भी सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न to describe the motion of object along a straight line. We shall also learn to express such motion through simple equations and graphs. Later we shall discuss ways of describing circular motion. So इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हम कुछ सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ की हेल्प से इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, इस मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे और बाद में हम सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ एक्टिविटी 8.1, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन. आपको डिस्कस करना है कि आपके जो क्लासरूम की वॉल है वो रेस्ट में है कि मोशन में है. सो हमारे अकॉर्डिंग वो रेस्ट में होती है. नाउ एक्टिविटी 8.2, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट.
मान लो कि कोई ट्रेन में आप बैठे हो और जो ट्रेन है वो रेस्ट पर है, बट आपको जो है कई बार वो मोशन में नज़र आती है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो कि ट्रेन के पास से कुछ व्हीकल जो है, मूविंग व्हीकल पास कर रहे होते हैं आगे पीछे। सो हमारा ब्रेन यही जो है इंटरप्रेट करता है कि जो हमारी ट्रेन है, अगर ये हमसे जो है कुछ ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहे हैं, कुछ पीछे की तरफ, सो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में यही इंटरप्रेट होता है कि हम लोग भी मोशन में हैं। Now think and act. We sometimes are endangered by the motion of object around us, especially if the motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river or hurricane or tsunami. So हम अगर हमारे सामने कुछ ऐसी मोशन हो जो कि अनियमित हो, यानी कि अनकंट्रोल हो, अनियंत्रित हो, जिनको हम नियंत्रित ही ना कर सके, कंट्रोल से बाहर हो, जैसे कि रिवर में जो है फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी वगैरह आ जाए, सो ऐसी मोशन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ऑन द अदर हैंड, कंट्रोल्ड मोशन कैन बी सर्विस टू ह्यूमन बींग्स सच एज इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द इरेक्टिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड लर्न टू कंट्रोल दैम? सो और अगर दूसरे साइड से देखें जो कि कंट्रोल्ड मोशन है, सो हमारे लिए वो एक सर्विस की तरह भी एक्ट करती है, यानी कि हम जो है उनसे अपनी काफ़ी जो यूजफुल चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करते हैं। सो हमें यहाँ पर स्टडी करने की जो हमारे लिए चीज़ ये है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक मोशन जो है होती है उसकी स्टडी करें और कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी स्टडी करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नाउ डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन क्या होती है, कैसे हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे? वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन की, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसको हम किसी रेफरेंस पॉइंट के जो है विद रिस्पेक्ट टू हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस अज्यूम दैट स्कूल इन ए विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। मान लो कि जो स्कूल है किसी गांव में, वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में है। मान लो कि रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, सो यहाँ से वो 2 किलोमीटर है। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। सो हमने रेलवे स्टेशन के विद रिस्पेक्ट टू इस स्कूल की जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई कर दी है। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट। तो रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट होगा। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। सो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। सो अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, वो हमें स्पेसिफाई करना होगा। और ओरिजिन ये नहीं है कि किसी एक मोशन के लिए वो एक ही रहेगा, वो एक सिंगल मोशन के लिए डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। Now motion along a straight line. The simplest type of motion is the motion along a straight line. सबसे सिंपल तरह की जो मोशन होती है वो एक सीधी रेखा में जो गति है उसको हम बोलते हैं। We shall first learn to describe this by an example. सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। Consider the motion of object moving along a straight path. आपको एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। The object start its journey from O, which is treated as its reference point. So मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो O पॉइंट से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहा है, which is उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। Let A, B and C represent the position of object at different instants. तो A, B और C क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स पर इस ऑब्जेक्ट की पोजिशन है। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सी से मूव करेगा, फिर बी से और फिर ए पर रीच करेगा। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज बी से सी। सो द टोटल लेंथ कवर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी। तो टोटल ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है उसने कितनी कवर की है, वो ओ से पहले ए पर गया यानी कि 60 किलोमीटर, देन ए से वो सी पर आया तो प्लस 35। इट मीन्स उसने 95 जो डिस्टेंस है वो कवर कर ली है। सो दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब मोशन वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हमें डिस्टेंस जो है वो स्पेसिफाई करनी है कि डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, सो हमें डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली 95 किलोमीटर इज़ सफिशिएंट। हमें यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओनली 95 किलोमीटर इज़ सफिशिएंट।
सो देर आर सर्टेन क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो यहाँ पर कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे सामने होती है फिजिक्स में जिनको हम सिर्फ जो है न्यूमेरिकल वैल्यू से ही डिस्क्राइब कर देते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर 95 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्टेंस। फ्रॉम एग्जाम्पल, कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन C ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन O। सो इसी एग्जाम्पल में आप अगर हम C से O के बीच की डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, अब भी वो C पोजीशन पे है, कितनी डिस्टेंस उसने कवर अप करी है, वो O से A फिर A से C आया, यानी कि 95 उसने कवर अप करी है। बट अगर हमें O से C के बीच की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी है दैट इज़ ओनली 25। सो 25 किलोमीटर जो यहाँ पर है, सो यहाँ पर जो डिफरेंस है दैट इज़ 25। सो द डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू C थ्रू A। सो यहाँ पर टोटल जो है ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेस किया है, सो O से C तक उसने डिस्प्लेस किया यानी कि 25 किलोमीटर। सो इसी जो ये सबसे छोटी जो डिस्टेंस है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, सो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, द डिफरेंस द शॉर्टेस्ट distance measured from the initial to the final position of object is known as displacement। so initial और final position के बीच में जो सबसे कम distance होगी वो होगी displacement। can the magnitude of displacement be equal to distance traveled by object? क्या किसी केस में distance और displacement equal हो सकते हैं? सो कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 8.1। 8.1 वाला फिगर ही हम दोबारा से देखते हैं, वही एग्जाम्पल हमारे सामने है। सो यहाँ पर क्या है, फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट O टू A, O टू A तक अगर जो है ऑब्जेक्ट जाता है, O से A तक ऑब्जेक्ट जाता है तो उसको 60 किलोमीटर कवर करना पड़ता है। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी O से A तक इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो भी 60 किलोमीटर होगी, वही डिस्प्लेसमेंट होगा और वही जो है डिस्टेंस भी होगी। Now, during its motion from O to A and back to B, the distance covered is 85। So अगर हम O से A और फिर O से A यानी कि 60 और साथ में हम A से B तक जाते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी टोटल यानी कि 60 + 25 यानी कि 85 किलोमीटर उसने टोटल कवर किया है। सो लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, सो ओनली 35 इज़ द मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर डिफरेंस है दोनों के बीच में। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 35 किलोमीटर विच इज़ नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ दैट इज 85 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो 85 है बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो ओनली 35 है। फर्दर वी नोटिस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0। तो हम ये भी फाइंड कर चुके हैं कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो हो सकता है कि एक दूसरे के इक्वल हो जाए और हो सकता है कि वो एक दूसरे के इक्वल ना हो, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है लेकिन जो डिस्टेंस अगर कवर अप की है तो वो कवर कभी भी 0 नहीं होगी। फर्दर वी विल नोटिस दैट सो इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू O द फाइनल पोजिशन कोइंसाइड विद द इनिशियल पोजिशन। मान लो कि ऑब्जेक्ट O से A तक गया, वापस से A से O तक आया, सो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी 60 आने की 60 जाने की 120 हो गई। बट अगर वापस से वो O पर आ गया, सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस यानी कि O से O के बीच में डिस्टेंस दैट इज़ 0 किलोमीटर। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 बट जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 120 किलोमीटर है। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज 60 + 60 120। दस जस्ट two different physical quantity, the distance and the displacement are used to describe the overall motion of object and to locate its final position with reference to its initial position at a given point। so हमारे पास सिर्फ दो क्वांटिटी ही सफिशिएंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है मोशन या फिर उसकी लोकेशन दिखाने के लिए, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नाउ एक्टिविटी 8.3, टेक अ मीटर स्केल एंड ए लॉन्ग रोप। आपको एक मीटर स्केल लेना है और एक लॉन्ग रोप लेनी है। वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट टू अपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड। तो आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको जाना है, ठीक है।
और आपको जो डिस्टेंस है मेज़र करनी है। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो आपको डिस्टेंस भी कवर करनी है और दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड भी जो है फाइंड करना है। देन व्हाट वुड यू नोटिस बिटवीन द टू केसेस। सो आपको दोनों ही केसेस में क्या जो है ऑब्जर्व होगा। सो अगर हम जो डिस्टेंस है वो टोटल जितनी उसने वॉक करी है फाइन, जो आउटसाइड जो बाउंड्री होगी वो होगी डिस्टेंस, और सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट। सो हम यहाँ पर यही बोल सकते हैं जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ एक्टिविटी 8.4 ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद ए डिवाइस दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो ऑटोमोबाइल्स जो हमारे जितने भी होते हैं, जितने भी हमारे ट्रैफिक्स होते हैं, सो उनके भी अंदर एक जो डिवाइस है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मेज़र करती है वो लगी होती है। सो यहाँ पर सच अ डिवाइस इज़ नोन एज ओडोमीटर। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। अ कार इज़ ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज़ 1850 किलोमीटर। सो जो इनिशियल और फाइनल रीडिंग के बीच में जो डिस्टेंस कवर अप करी है, डिफरेंस जो है ओडोमीटर वो दिखा रहा है 1850। सो हमें अब क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जो कि भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच में है बाय यूजिंग रोड मैप ऑफ इंडिया। सो ऑब्वियसली बात है, अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके चांसेस है कि वो डिस्टेंस से जो है डिस्प्लेसमेंट कम हो डिस्टेंस से, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल जितनी भी उसने दूरी कवर अप करी है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो ध्यान में रखना है जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। लेट इट ट्रैवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में वो 5 मीटर जा रहा है, यानी कि 1 सेकेंड यहाँ पे हो गया, तो उसने 5 मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर लिए, 5 हो गया यहाँ से 0। अब यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है। नाउ नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो क्या होगा, नेक्स्ट जो सेकेंड आएगी उसमें भी वो 5 मीटर ही क्या करेगा। इसी तरीके से हर नेक्स्ट सेकेंड पर वो 5 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है। सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड। हर सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है वो। एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर अप करे इक्वल टाइम इंटरवल में तो हम उसकी मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, सो वहाँ पर टाइम जो डिफरेंस है वो हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए जो हो सकता है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर हो। लेकिन हमारी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ऐसे ही देखते हैं जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कार इज़ मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट ऑफ और ए पर्सन इज वॉकिंग इन ए पार्क देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लो कि किसी क्राउडेड स्ट्रीट में जो कार है वो जा रही है, सो हो सकता है कि पहले 1 सेकेंड में उसने जो है 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लियो, हो सकता है कि नेक्स्ट उसने 15 कर लियो, हो सकता है कि उसने फिर उसके बाद 30 जो मीटर है वो डिस्टेंस कवर कर ली हो। सो हमारी डे टू डे लाइफ जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही हम एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ एक्टिविटी 8.5 द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 8.1। सो 8.1 टेबल में हमारे पास बहुत सारा डेटा दिया हुआ है जो कि हमारी कुछ जो है यहाँ पर ए और बी ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो गिवन है। एग्जामाइन दैम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सो हमें देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। सो यहाँ पर क्या है, टाइम डिफरेंस जो है वो है 15 मिनट का। 15 मिनट में जो ऑब्जेक्ट ए है वो पहले 10 जा रहा है, यानी कि फिर 20 हो गया, यानी कि 10 का गैप हो गया, फिर 20 से 30 10 का गैप हो गया, 30 से 40 10 का गैप हो गया, यहाँ भी 15 का गैप ही चल रहा है, यानी कि टाइम इंटरवल वो है इक्वल। और यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो भी है इक्वल। बट यहाँ पर 12 मीटर थी पहले, उसके बाद 19 हो गई, यानी कि जो डिफरेंस है वो आ गया 7 मीटर का। उसके बाद 5, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस जो है
वो आ गया 5 और 7 12 का। सो यहाँ पर क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। नाउ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, कैसे हम रेट जो है वो मेज़र करते हैं। लुक एट सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2। सो 8.2 फिगर में हमने देखा कि इफ़ द बॉलिंग स्पीड इज़ 143 किलोमीटर पर आवर एंड फिगर 8.2a, व्हाट डज इट मीन। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या हमें ये दिखा रहा है, बॉलिंग स्पीड इन दिस इन किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पर हमें दिखा रहा है स्पीड लिमिट। सो ये सब क्या है और हमें इन सब से क्या लेना देना है, सो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड इन फिगर 8.2b। सो इस फिगर में जो साइन बोर्ड आपको दिख रहा है सेकेंड फिगर में, उसका मतलब क्या है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। सो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट जो है टाइम कवर अप करता है किसी भी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। सम ऑफ दैम मूव फास्ट, कुछ हो सकता है कि फास्ट मूव करे, सम मूव स्लोली, कुछ हो सकता है कि बहुत ही स्लोली मूव करे। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, तो वो रेट जिससे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। सो ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, और हो सकता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम रेट से ही मूव कर जाए। वन ऑफ द वे ऑफ द मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सो हम कैसे मेजर करेंगे कि किस रेट से ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है। सो हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मान लो कि 1 सेकेंड के अंदर उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस जो है कवर अप करी। सो दिस क्वांटिटी इज रेफर टू एज स्पीड, तो इस क्वांटिटी को हम स्पीड से डिनोट करेंगे। द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एम एस इनवर्स और एम बाई एस, यानी कि मीटर पर सेकेंड। सो द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है इसको, और किलोमीटर पर आर भी हो सकता है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, स्पीड को भी हमें जो है स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट होती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, सो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो स्पीड है कॉन्स्टेंट हो। इन मोस्ट केसेज ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। सो हम जो है एवरेज स्पीड की फॉर्म में ही ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हम, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हम जो है डिस्क्राइब करते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड करते तो हमारे पास आएगा एवरेज स्पीड। इफ़ ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस एस इन टाइम टी, अगर कोई ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस टी टाइम के अंदर कवर अप कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी टोटल डिस्टेंस बाय टाइम एस अपॉन टी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। अ कार ट्रैवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में जो कार है वो 100 किलोमीटर जा रही है। इट्स एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर, जो एवरेज स्पीड होगी उसकी वो होगी 50 किलोमीटर पर आवर बिकॉज 100/2। सो द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। सो ज़रूरी नहीं है कि कार ने हर जगह 50 किलोमीटर जो है 1 घंटे में ट्रैवल किया हो सकता है कि कहीं पर वो 40 हो गई हो, कहीं पर हो गया हो 55 हो गई हो। समटाइम्स इट मे ट्रैवल फास्टर एंड समटाइम्स इट मे स्लोवर दैन दिस, तो हो सकता है कि कई बार वो स्लो हो गई हो और कई बार वो फास्ट हो गई हो। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस हम देख लेते हैं 32 हो गई, टोटल टाइम हम देख लेते हैं 4 + 2 6 सेकेंड हो गया। सो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस सॉरी स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 32/6 दैट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर एवरेज स्पीड। सो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे हमारे आने वाले टॉपिक्स। थैंक यू।